नाउ अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ दीज टू कंपाउंड्स, और ये है हमारे पास नाइट्रिक एसिड और ये है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं पार्ट नंबर थर्ड। सो ये हमने यहाँ पे लिया है नाइट्रिक एसिड HNO3, और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इनके एटॉमिक मासेस, और यहाँ पे है हाइड्रोजन और इसका है एटॉमिक मास विच इज़ इक्वल टू 1, और सेकंड है नाइट्रोजन और इसका एटॉमिक मास है 14, और फिर है यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास है 16। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये है हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू एच प्लस, और यहाँ पे है सो सेकंड है नाइट्रोजन नंबर ऑफ एटम्स है 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू एन। सो इसके बाद आएगा प्लस, और यहाँ पे है ऑक्सीजन और नंबर ऑफ एटम्स है 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू ओ। सो विच इज़ इक्वल 1 इंटू एच की जगह पुट करेंगे 1, प्लस यहाँ पे 1 इंटू एन की जगह पुट करेंगे 14, प्लस 3 इंटू और यहाँ पे पुट करेंगे ओ की जगह 16। सो ये आएगा 1 इंटू 1 आएगा 1, प्लस 14 इंटू 1 आएगा 14, प्लस 3 इंटू 16 ये आएगा 48। सो विच इज़ इक्वल 48 प्लस 14 प्लस 1, ये आएगा हमारे पास 63 ग्राम पर मोल। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो लास्ट पे हम यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ HNO3 means nitric acid which is equal to 63 ग्राम पर मोल। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सो ये हमने यहाँ पे लिया है सोडियम क्लोराइड NaCl, और सबसे पहले हम यहाँ पे एटॉमिक मासेस लिखते हैं, और सबसे पहले आएगा यहाँ पे सोडियम मीनस Na, और इसके एटॉमिक मास है यहाँ पे 23, और फिर है और सेकंड है Cl और इसकी एटॉमिक मास है 35.5। सो ये आएगा हमारे पास सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स है 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू Na, प्लस इसके एटॉमिक 1 है, सो 1 इंटू Cl विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू Na की जगह पुट करेंगे 23, 1 इंटू Cl की जगह पुट करेंगे 35.5, सो विच इज़ इक्वल ये आएगा यहाँ पे 23 प्लस यहाँ पे आएगा 35.5, सो विच इज़ इक्वल ये आएगा हमारे पास 58.5 ग्राम पर मोल। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट पे मोलर मास ऑफ NaCl विच इज़ इक्वल टू 58.5 ग्राम पर मोल। सो ये आएगा ग्राम पर मोल। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।